गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में सब्जेक्ट बायो में चैप्टर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 8 एमसीक्यू सॉल्व करा दिए थे। आपको कितने करा दिए थे? 8। आज हम उससे आगे सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 9 वाला क्वेश्चन है। 9 से स्टार्ट करा रहे हैं, 8 हमने करा दिए थे। 9 वाला देखिए, इन एंजियोस्पर्म 9 वाला क्वेश्चन देखिए, ए पॉलन ग्रेन इज बेस्ट डिफाइंड एज ए, यानी इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो पॉलन ग्रेन के लिए सही है, उसको सही डेफिनेशन कर सकते हैं। मेल गैमीट, माइक्रोस्पोर मदर सेल, तीसरा है पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमीटोफाइट, और चौथा है पार्शियली डेवलप्ड एम्ब्रियो। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। कितने ऑप्शन दिए हैं? 4। तो इसका आंसर होगा 9 का जो आंसर है वो आंसर होगा आपका ए, मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन क्या है? 9 का ए, मेल गैमीट, मेल गैमीट होगा। ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन देखिए, इन मेल ग्रेन स्कूटेलम रिप्रेजेंट्स, जो मेल यानी मक्का होता है उसमें जो स्कूटेलम होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? इन 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है एंडोस्पर्म, दूसरा है सीड शेप्ड कॉटिलीडन, सी है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द रेडिकल, और चौथा है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ल्यूब्यूल। तो देखो, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द रेडिकल के चारों की तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको पॉलीराइजा बोलते हैं, और प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लूम्यूल होती है उसको पैलेप्टाइड बोलते हैं। तो मेज के ग्रेन जो स्कूटेलम होता है उसको कहा जाता है, मेज चूंकि मोनोकॉट में आता है तो उसमें सिंगल कॉटिलीडन होगा, तो उसको कहेंगे ए सील्ड शेप्ड कॉटिलीडन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10th का हुआ बी। क्या हुआ? बी, ए सील्ड शेप कॉटिलीडन। ए सील्ड, SHI, सील्ड शेप कॉटिलीडन, सील्ड शेप कॉटिलीडन होगा। ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन देखिए, इफ द एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम, इसमें क्या कह रहा है? जो एंडोस्पर्म है एंजियोस्पर्म का, उसमें 24 क्रोमोसोम है। कितने हैं? 24 क्रोमोसोम। तो बच्चों आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म में 24 क्रोमोसोम दिए हैं, तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द रूट टिप। रूट टिप में क्रोमोसोम पूछे हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है 3x बराबर दिया है 24। कितना? 24। तो 1x बराबर कितना हो जाएगा इसमें? क्योंकि ये ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो 1x बराबर, तो इसमें क्या है? 24 में 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 1x से जो बराबर निकलाएगा 8। क्या निकला? 8 निकला है। हैप्लॉइड कंडीशन कितनी होगी इसकी? 8 होगी, क्योंकि 3x बराबर 24 है, तो 1x बराबर कितना होगा? 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 निकला है।
यानी हैप्लॉइड संख्या कैसी आई 8। अब चूंकि रूट टिप जो होता है, रूट टिप जो प्लांट का है सोमेटिक पार्ट है, और सोमेटिक पार्ट जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, रूट स्टेम लीव्स कोई भी पार्ट होगा, ठीक है। तो रूट टिप कैसा होता है डिप्लॉयड। तो इसलिए रूट टिप में क्रोमोसोम की संख्या आपकी होगी डबल हो जाएगा ना, 16 होगी। कितनी होगी 16, ठीक है, समझ में आ गया। यानी एंडोस्पर्म में 24 है, तो ये 3x होता है, तो इसका हम पहले हैप्लॉइड निकालेंगे। हैप्लॉइड संख्या निकली 8, और चूंकि रूट टिप होती है सोमेटिक पार्ट और डिप्लॉयड होता है, कैसा होता है डिप्लॉयड, तो 8 का 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 16 क्रोमोसोम आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 16 क्रोमोसोम। तो इसका आंसर हुआ आपका 11 वाले का, 11 वाले का आंसर होगा बी। और बी का मतलब है 16 क्रोमोसोम्स, ठीक है। 12 देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोड डेवलप्ड फ्रॉम, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से आपको पता हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है। क्या बनता है सीड, और सीड के चारों तरफ क्या होते हैं सीड कोट होता है। इसमें पूछा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड कोट बनता है वो किससे डेवलप होता है, तो वो इंटेगुमेंट, ऑप्शन दिए इंटेगुमेंट, चलाया, तीसरा दिया है न्यूक्लियस, और चौथा दिया है एम्ब्रियो सेल। तो इसका आंसर हुआ 12 का ए, 12 का ए हुआ इंटेगुमेंट्स। मतलब जो सीड कोट है वो इंटेगुमेंट से डेवलप हुआ, किससे हुआ इंटेगुमेंट से। 13 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है काइरेक्टोफिली इज द नेम गिवन टू पॉलिनेशन बाई। अब आपने पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, द ट्रांसफर ऑफ एंथर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, यानी पॉलन ग्रेन का एंथर से जाकर के स्टिग्मा पर पहुंचना। अब इसमें इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में तो किसी एजेंट या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, और क्रॉस पॉलिनेशन में उस पॉलन ग्रेन को पहुंचाने के लिए एजेंट या मीडियम की आवश्यकता होती है। तो वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बैट हो सकता है। तो उनके लिए एक टर्म नहीं है अलग, जैसे एयर के थ्रू होने वाले को पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं, इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एंटोमोफिली बोलते हैं, ठीक है। बर्ड्स के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को ऑरेंथोफिली बोलते हैं। तो इसमें ये पूछा है बैट के द्वारा जो होगा उसके लिए क्या टर्म देंगे, तो बैट के द्वारा जो होगा चमगादड़ के द्वारा उसको कायरेक्टोफिली बोलते हैं, कायरेक्टोफिली। तो इसका 13 का हो जाएगा बी, 13 का क्या हुआ बी। 14 वाला क्वेश्चन देखिए, 14 वाले क्वेश्चन पूछा है द प्रोसेस ऑफ पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्लावर इज नोन एज। मैंने अभी बताई थी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो बच्चों पॉलिनेशन इसका 14 वाले का आंसर हो जाएगा बी, पॉलिनेशन, ठीक है। यानी द प्रोसेस ऑफ पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंटर टू द स्टिग्मा, ठीक है, फ्लावर इज नोन एज, तो इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। तो आज हमने ये इसमें इतने क्वेश्चन आप सॉल्व करा दिए, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। ओके।